बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। सामीन, आज की वीडियो में आप जानेंगे मरने के बाद मैयत को गुस्ल के दौरान पेश आने वाली सख्त तकलीफ के बारे में। सामीन, हज़रत ज़ैद से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत पर सबसे ज़्यादा सख्त हालत उस वक्त होती है जब मैयत को गुस्ल दिया जाता है। सामीन, आप देख रहे हैं इस्लामी गुलदस्ता। आपसे गुजारिश है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सामीन, जब गुस्ल देने वाला मैयत के करीब आता है तो उसकी उंगली से अंगूठी उतारता है, जिस्म से लिबास उतारता है, सर से इमामा जुदा करता है। उसकी रूह बेचैन होकर फरियाद करती है, जिसकी आवाज़ जिन्हों इंस के सिवा सब सुनते हैं, और कहती है, ऐ नहलाने वाले, तुझको खुदा की कसम मेरे कपड़े बहुत नरमी से उतारो, क्योंकि मलकुल मौत के पंजे की तकलीफ से मुझे पूरी तौर पर अभी आराम नहीं मिला। फिर जब उसको तख्ते पर लटाकर उस पर पानी डाला जाता है तो रूह चिल्लाती है, ऐ नहलाने वाले, खुदा के वास्ते मेरे जिस्म को कुव्वत से हाथ न लगा, क्योंकि जानकनी की सख्ती से जख्मी और चूर चूर हो रहा हूँ। फिर जब नहलाकर उसको कफन पहनाया जाता है और पाँव की तरफ से बांध देते हैं तो रूह कहती है, ऐ गुस्ल देने वाले, खुदा के लिए अभी सर की तरफ से मेरे कफन में गिरा ना लगाना, कि मेरी बीवी बच्चे और तमाम रिश्तेदार दुनिया में आखिरी बार मेरी सूरत देख लें, क्योंकि मैं इनसे बिछड़ रहा हूँ और अब क़यामत तक ये मेरी सूरत नहीं देखेंगे। फिर जब उसका जनाजा तैयार करके घर से बाहर निकाला जाता है तो रूह पुकारती है, ऐ जनाजा उठाने वालों, खुदा के वास्ते अभी जल्दी ना करना, कि मैं अपने बाल बच्चों और अजीज़ व अकारब से रुखसत हो लूँ। ऐ जनाजा उठाने वालों, मैं अपनी औलाद को आज यतीम और बीवी को बेवा छोड़े जाता हूँ। खुदा के लिए मेरे बाद इनको तकलीफ ना देना, मैं अपना घर और मालो असबाब दूसरों के लिए छोड़े जाता हूँ। अब यहाँ कभी वापस ना आऊँगा और क़यामत तक किसी की सूरत ना देखूँगा। फिर जब जनाजा उठाकर चलते हैं तो मैयत कहती है, ऐ मेरे भाइयों, मैंने आज तक जो कुछ मालो असबाब जमा किया था वो सिर्फ वारसों के लिए था। आज इनमें से कोई मेरे गुनाहों का ज़रा सा भी बोझ नहीं उठा सकता। हर चीज़ का हिसाब मुझसे लिया जाएगा और मेरे वारिस खाएंगे और उड़ाएंगे। फिर जब नमाज जनाजा के बाद दफन से कुछ देर पहले लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं तो मैयत कहती है, ऐ मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते अभी से ऐसा जुल्म ना करो, बनने वाला तुमसे मानूस था और तुम तदफीन से पहले लौटे जाते हो। फिर जब इसे कब्र में उतारते हैं तो मैयत कहती है, ऐ मेरे रिश्तेदारों और तुर्का पाने वालों, मैंने जो कुछ माल जमा किया था वो सब तुम्हारे लिए मैंने छोड़ा। खुदा के लिए तुम मुझको दुआए खैर से न बुला देना। बुजुर्गों का कौल है कि आखिरत की मंजिलों में से कब्र पहली मंजिल है। अगर इस मंजिल में निजात पाई तो इसके बाद की मंजिलें बहुत आसान हैं, और अगर यहाँ अजाब में मुब्तला हुआ तो आगे चलकर इससे भी ज़्यादा सख्ती होगी। सामीन, हदीस शरीफ में है कि मुर्दा कब्र में ऐसा है जैसे कोई शख्स पानी में डूबकर मर रहा हो और मदद के लिए फरियाद कर रहा हो। मुर्दा हर वक्त अपने माँ बाप, बहन भाई, औलाद और दोस्तों और अजीज़ों अकारब से दुआए खैर और फातिहा का मुंतज़िर रहता है। जब इसको इसके अजीज़ों की तरफ से कोई तोहफ़ा सवाब पहुँचता है तो वो उसके लिए तमाम दुनिया और जो कुछ दुनिया में है इसे महबूब व मरगूब होता है, और अल्लाह ताला इसके रिश्तेदारों की दुआएं खैर के सवाब को कब्रिस्तान वालों पर पहाड़ों के बराबर दाखिल फरमाता है। मौत एक दरवाज़ा है जिसमें सब लोगों ने दाखिल होना है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्र पर जाते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। आपसे पूछा गया, आप जन्नत और जहन्नम का तस्करा करते हुए इतना नहीं रोते मगर कब्र देखकर रोते हैं? कहने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर मरने वाला इससे निजात पाए तो बाद की मनाजिल इससे कई ज़्यादा आसान है, और अगर इसकी तकलीफ से निजात ना पाए तो बाद के मराहिल इससे ज़्यादा सख्त हैं। और फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैंने कभी कोई ऐसा मंजर नहीं देखा मगर कब्र इससे ज़्यादा सख्त है। क्या हमारे लिए इन कब्रों में इबरत नहीं? देखिए, मालदार, फ़कीर, ताकतवर और कमज़ोर दुनिया में लौटने की ख्वाहिश रखते हैं, माल जमा करने और महल बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि काश हमें एक नमाज़ पढ़ने की मोहलत मिल जाए, काश हमें एक दफ़ा सुबहानल्लाह कहने की फुर्सत दे दी जाए। लेकिन अब नामुमकिन है। अब एमाल नामे लपेट दिए गए हैं, रूह जिस्म से निकाल ली गई है, ज़िंदगी की मोहलत ख़त्म है।
सामिन एक मरतबा एक हाजतमंद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर ग़रूब आफ्ताब के बाद आया। अभी उसने दस्तक ना दी थी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वो अपनी अहलिया से शिकायत कर रहे थे कि चिराग की बत्ती मोटी है जो तेल ज़्यादा इस्तेमाल करने का सबब बन रही है। हाजतमंद ने जो सुना तो वो सोचता ही रह गया कि वो ऐसे शख्स से हाजत पूरी करने की क्या तवक्का करे जो तेल के मामूल से ज़्यादा खर्च करने पर अपनी बीवी को सरजनिश कर रहा है। उसने इरादा किया कि हाजत बयान करके देखूं, शायद मेरी कुछ इमदाद कर ही दे। दस्तक सुनकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर आए। हाजतमंद ने अपनी हाजत बयान की और लहजे में बहुत ज़्यादा जोर देते हुए कहा कि ज़रूरत कुछ ज़्यादा ही है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स का हाथ थामा और उसे बस्ती से बाहर ले गए जहाँ आपका सामान तिजारत बड़ी तादाद पे रखा हुआ था। फरमाया, सब तुम्हारी नज़र है, क्या इससे तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी? वो शख्स हैरान होकर हक्का बक्का देखता रह गया। चुनांचे उसने अर्ज़ किया कि हज़रत, ये सब कुछ मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, मुझे खुशी है कि ये तुम्हारी ज़रूरत से कम नहीं। उस शख्स ने कहा कि हज़रत, एक बात बताएं, चिराग की बत्ती कदरे मोटी हो जाने पर आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा को सरजनिश कर रहे थे, हालांकि चिराग इस कदर रोशन रखने में शायद सिर्फ 1 दिरहम का तेल इस्तेमाल ना होता हो तो आपको गवारा ना हुआ, और यहाँ हज़ारों का सामान मुझे आप दे रहे हैं। तब आपने फरमाया, भाई, अगरचे इसमें तेल का ज़्यादा इसराफ है और ज़्यादा इसराफ अल्लाह को पसंद नहीं, और मुझे अल्लाह के हजूर अपने एमाल की फ़िक्र रहती है, इसलिए मैंने सरजनिश की। सामान तुम्हें अल्लाह ताला की खुशी और सदक़े के लिए दिया है, इस पर अजर की उम्मीद है और वहाँ पर हिसाब का खौफ है। अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ नसीब फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। सामीन, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन।